जय हिंद दोस्तों। पुनः आज हम सभी उपस्थित हुए हैं अपने दूसरे क्लास जो कि बौद्ध धर्म का जो सेकंड टॉपिक होने वाला है उसे हम आज कवर करने वाले हैं। तो यह टॉपिक लगभग 20 मिनट का होने वाला है और हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे। सिर्फ बौद्ध धर्म से यह टॉपिक रहने वाला है। पहला जो सेशन था वो सेशन हम लोग कर चुके हैं और आप लोग जो नए जुड़े होंगे आप पहला सेशन देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा सेशन देखिएगा और भी इसमें हम तीसरा सेशन बौद्ध धर्म का लाएंगे। तो अधिक से अधिक प्रश्न हम कवर करवाने का कोशिश करेंगे, आप लोग लगातार बन के रहिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आप लोगों के पास है कि छठी ईसा पूर्व विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस शहर में प्रचलित था। तो विश्व का पहला गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जनता के द्वारा शासन होता है, यानी जो भी वहाँ पर शासन करते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और पूरे विश्व में भारत के बिहार के अंदर वैशाली जिला में सबसे पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपका स्थापित किया गया था। और आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म में पहला भिक्षुणी संघ का स्थापना भी वैशाली में किया गया था, आप लोग को पता है, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो वो वैशाली में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना को किस नाम से जाना गया। तो बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित तीन चीज़ आपको बताए थे। तो तीन चीज़ में से पहला बताए थे जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया था, उसे धर्मचक्र परिवर्तन। और पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन और गृह त्याग को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध को जब निर्माण प्राप्ति हुआ था तब उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आप लोग को पता है लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है और वहीं पर उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और उनके माता का जो संबंध जो था वो कोल्यु वंश से था और पिता का वंश जो था संबंध जो था वो आपका था साकेगन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा कि अशोक का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में वह किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो वह याद रखिएगा रुम्निदेयी स्तंभ लेख से, रुम्निदेयी स्तंभ लेख से। आगे बढ़ते हैं, जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अवंती, गंधार, कौशल, मगध राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल और मगध का संबंध, कौशल और मगध का संबंध जो था वो बुद्ध के जीवन से संबंधित था। और वही कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे पाली भाषा में। ठीक है, और वर्तमान समय में पाली भाषा जो है वह शास्त्र भाषा का रूप हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा 11 हो चुका है। ठीक है, 11 हो चुका है। 11 में से असमिया, बंगाली, मराठी 3 और पाली प्राकृत 5, पहले से 6, 5, 11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। तो वैशाली में बिताई। यानी कि ऐसे आपको पता है कि उनका मृत्यु जो हुआ था, यानी उसका जो निधन हुआ था वो हुआ था आपका मल्ल राजा के यहाँ, लेकिन अंतिम वर्षा ऋतु जो निभाया था, यानी अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जो वर्षा ऋतु जो मतलब अपना जो जिंदगी बिताया था वर्षा ऋतु के समय में वो वैशाली में ही बिताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो वह सुभद्र था। कौन था? सुभद्र था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने जीवन में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो सुभद्र था, यानी कि आपको अंतिम रूप से दीक्षित के तहत शामिल करवाने वाला पहला व्यक्ति सुभद्र था। आगे बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा जो है वह राजगीर में स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप भी कहाँ है, तो वह भी राजगीर में स्थित है। और राजगीर में ही आप लोग को पता है कि राजगीर में ही आपका प्रथम बौद्ध संगति का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय किस राजा का शासनकाल हुआ करता था? तो अजातशत्रु का हुआ करता था। आपको बताए थे रावपक,
अकाअक अमाल सब मस्तबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी आपको पता है 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 483, 383, 247 और प्रथम शताब्दी। और प्रथम शताब्दी के समय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागा अर्जुन को भेजा गया था। ठीक है, और जिसे भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, नागा अर्जुन को नागसेन के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने आपको पता है कि शून्यवाद का भी प्रवर्तक माना जाता है उनको। ठीक है, शून्यवाद का जनक। ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर में शून्यवाद का जो प्रवर्तक है वो नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि जो है, और लिपि यानी या फिर अभिलेख का जो अध्ययन कहलाता है वह इपिग्राफी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपको पता है ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। वहीं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर महावीर हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताइएगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? यानी जितना भी व्यक्ति धरती पे है, अगर उनका इच्छा खत्म हो जाए ना तो समझिए उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। जैसे मेरी इच्छा है कि हम 4 व्हीलर ले ले, फॉर्चूनर ले ले, जो है कि ऑडी ले ले। मेरा इच्छा है, यानी मेरे मन में दिक्कत आ रहा है कि अरे यार इतना मेरे पास पैसा होता तो हम ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन मेरा अगर वो इच्छा खत्म हो जाएगा तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। यानी आदमी को जितना भी कष्ट होता है वो इच्छा के कारण होता है। तो यह कथन जो है बौद्ध धर्म का है। किसका कथन है? बौद्ध धर्म का है, आप लोग याद रखिएगा। और आपको बताए थे जियो और जीने दो किसका है? जैन धर्म का है, जो कि महावीर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे, लेकिन किस शहर के शासक थे? तो वो कपिलवस्तु के शासक थे। कपिलवस्तु के शासक थे, और कपिलवस्तु के अंदर में ही लुम्बिनी था। लुम्बिनी में ही उनका जन्म हुआ था, उनके पिता बेटा जिनका नाम था बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण याद रखिएगा प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने, जो उनकी सौतेली माँ थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के माता जो थी जिनका नाम महामाया था, और इनकी पत्नी जो यशोधरा है, दोनों फीमेल पर्सन जो है, यानी माता जी और पत्नी दोनों का संबंध था कोली वंश से। याद रखिएगा, दोनों का संबंध था कोली वंश से, और उनके पिता शुद्धोधन थे शाक्य कुल के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, लेकिन गौतम बुद्ध का खुद वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उसका खुद वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। लेकिन गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? याद रखिएगा चन्ना। लेकिन गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंठक। क्या नाम था? कंठक। कंठक था घोड़ा का नाम, और सारथी का नाम था चन्ना, और पुत्र का नाम था राहुल, और वास्तविक नाम खुद उनका क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाया? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होना संबोधि कहलाया। क्या कहलाया? संबोधि। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होना संबोधि के नाम से जाना गया, और उनको बोधि वृक्ष के नीचे जो है कि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बोधगया बिहार में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और कितना वर्ष के कठिन तपस्या के बाद? 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। 12 की या 6 साल के कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, 6 साल के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति, और 12 साल के कठिन तपस्या के बाद हुआ था महावीर को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम था आनंद एवं उपाली। गौतम बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था? आनंद एवं उपाली। और आनंद ने ही, याद रखिएगा, कि सूत्र पिटक का रचना किया था। सूत्र पिटक का रचना आनंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं।
गौतम बुद्ध का निधन कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का निधन हुआ था, अर्थात 483 ईस्वी पूर्व, यानी 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। 80 वर्ष अगर इसमें से घटा दीजिएगा तो 483 ईस्वी पूर्व मिलेगा, अर्थात आपको याद रखना है 563 ईस्वी में जन्म, ईस्वी पूर्व में जन्म, और 483 ईस्वी पूर्व में निधन, अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में। और वह था बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका निधन हुआ था। और किस जगह पे? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका गुप्त काल में हुई थी, अर्थात आप बोल सकते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है कि इस टॉपिक में क्यों जान रहे हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था, पूरे विश्व प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था कौन? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था, यानी कि गौतम बुद्ध के जिंदा रहते हुए कौन उसका हेड बनना चाहता था? तो देवदत्त बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? देवदत्त। यानी अभी आपको एक क्रिकेटर नाम सुने होंगे, देवदत्त पडिक्कल, ठीक है। तो देवदत्त पडिक्कल भी कप्तान बन चुका है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, देवदत्त ही बनना चाहता था बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध के रहते हुए उनका कप्तान बनना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री का नाम बताए जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है। संघमित्रा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, बौद्धों का रामायण के नाम से किस पुस्तक को जाना जाता है? तो बौद्धों का रामायण के नाम से याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम था अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक था बुद्धचरित। क्या था? बुद्धचरित। तो बुद्धचरित नाम के उपन्यास या पुस्तक को ही बौद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है? जो क्रिकेट देखते होंगे, बताइए, क्रिकेट का बाइबिल। तो क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन को। किसे कहा जाता है? विजडन। विजडन पत्रिका क्रिकेट में जारी होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हर एक वर्ष जो है ना, विजडन पत्रिका के फ्रंट पे हर एक अलग अलग खिलाड़ी का नाम आता है। बोलता है 2025 में विजडन पत्रिका के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर किसका चित्र अंकित किया गया, यानी जो सबसे टॉप लेवल का खिलाड़ी रहता है उसी को जगह मिलता है। तो विजडन को याद रखना है, क्रिकेट का बाइबिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा को बोधगया में स्थित है, यह किसके द्वारा निर्माण किया गया है? चीनियों के द्वारा, श्रीलंकाई के द्वारा, जापानियों के द्वारा? इस तरह पूछेगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, इसका निर्माण जापानियों के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? जापानी। और जापान का जब नाम आता है तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, और जापान की राजधानी टोक्यो अराकाबा नदी के किनारे, और जापान का पुराना नाम निप्पन। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बताना है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागा अर्जुन जो थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आप याद कैसे रखिएगा, आपको देते हैं जुगाड़। आपको पता है, क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने किस प्रकार के उपदेश दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने माध्यमिक रूप से उपदेश दिए थे, ठीक है, माध्यमिक प्रतिपदा में, यानी मध्यम मार्ग को अपनाने का प्रयास किया था। इसीलिए याद रखना है माध्यमिक संप्रदाय। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के थे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किसे जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को, यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को सबसे पहले किसने पुकारा था? तो याद रखिएगा, अर्नोल्ड ने पुकारा था। किसने पुकारा था? अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को पहली बार पुकारा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक ऐसा चीज़ कॉमन बताना है जो दोनों उसमें विश्वास रखते थे। तो याद रखिएगा, कर्म और पुनर्जन्म में, कर्म और पुनर्जन्म में, कर्म और पुनर्जन्म में, और भगवान में भरोसा नहीं रखते थे। याद रखना है, ईश्वर में मतलब विश्वास नहीं रखते थे। यानी जो आप कर्म कीजिएगा तभी जाके आपको आगे जो है कि आपको जन्म दोबारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो हम बताए थे कनिष्क के काल में एक राजा का स्थान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में? तो आपको बताए थे कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। आगे बढ़ते हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो भारतीय बौद्ध भिक्षुक जो था वसुमित्र को चीन भेजा गया था, और चीन एक व्यक्ति को भी भेजा गया था जिसका नाम था नागार्जुन, ठीक है। और श्रीलंका जो भेजा गया था अशोक ने अपना बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, दोनों को भेजा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था? बहुत फेमस क्वेश्चन। तो मगध के एक राजा हुआ करते थे बिंबिसार। कौन हुआ करते थे? और ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस शासक के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने जो है कि आपका उपदेश दिया था? तो वो बिंबिसार ही कॉमन शासक था जो दोनों में अटैचमेंट था, ठीक है। तो मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन यानी ब से बेनु ब से बिंबिसार, ब से बेनु ब से बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था? वैशाली में। ब से वर्षा ब से वैशाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का। कल भी हम बताए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इच्छा जो है वह सभी कारणों सभी कष्टों का कारण है, तो यह भी कथन किसका है? बौद्ध धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में बताना है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप, मृत्यु का स्तूप, गिरि त्याग का घोड़ा यानी गिरि त्याग किया घोड़ा पे, और समृद्धि का शेर, समृद्धि का शेर, और यौवन का सांड, यौवन का सांड, और गर्भ का हाथी, गर्भ का हाथी, जन्म का कमल, जन्म का कमल और सांड दोनों है, ठीक है। और निर्वाण का पद चिन्ह, निर्वाण का पद चिन्ह, और प्रथम प्रवचन का चक्र, प्रथम प्रवचन का चक्र। ऐसे भी आपको पता है कि प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन यानी चक्र याद रख लेना है। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है किस शैली में? यानी गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो बताना है गंधार कला में बुद्ध को जो दिखाया गया है वो किस रूप में? तो ग्रीक रोमन शैली में, ग्रीक रोमन शैली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वह सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम में उस मठ का नाम है रुमटेक मठ। कौन सा मठ है? रुमटेक मठ जो है वह आपका सिक्किम में है। और याद रखिएगा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बज्रियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो बज्रियान शाखा में एक क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को हम पिछला सेशन में बताए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। तो वो पूछता है कि वो किस शाखा से संबंधित है? तो वो आपका बज्रियान शाखा संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बज्रियान शाखा से है। तो बज्रियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था क्या? तो तारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? तो बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो महायान शाखा कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में प्रारंभ किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स, उसके बाद फिर जो है कि इस सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति था? औरंगजेब। किसके काल में? औरंगजेब। लेकिन सबसे अधिक दासों की संख्या किसमें था? अकबर में। सबसे अधिक दास की संख्या अकबर, लेकिन हिंदू सेनापति सबसे अधिक औरंगजेब। और जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जानते हैं, ठीक है। और बर्नियर जो था वह आपका औरंगजेब का चिकित्सक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, शासक बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का। कहाँ का था? दक्कन। आप लोग जानते होंगे दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो इसी दक्कन का औरंगजेब जो है कि सूबेदार हुआ करता था शासक बनने से पहले, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात वहाँ का सम्राट कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम बना। आपको पता है 1707 में औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद वहाँ का सम्राट कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ऐसे याद रखिएगा जिस व्यक्ति का एज 18 साल नहीं पूरा रहता है तो अक्सर उसको फॉर्म जब भरिएगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको बाहर कर देगा। तो इसीलिए वो जो है कि चाइल्ड में, यानी कि वो जो एग्जामिनर रहता है, जो संस्था रहता है, वो बोलता है भी भैया ये जवान नहीं हुआ है, अभी ये चाइल्ड है, इसीलिए अभी इसको बाहर कर देते हैं। इसलिए चाइल्ड नाम का व्यक्ति को बाहर किया था, याद रखिएगा औरंगजेब ने। चाइल्ड नाम के अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया था औरंगजेब ने, चाइल्ड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है औरंगजेब ने बीजापुर का विजय किस वर्ष प्राप्त किया था? तो औरंगजेब ने बीजापुर का विजय 1686 में जो है कि आपको पूरा किया था। और जब बीजापुर का नाम याद आया तो बीजापुर से एक नाम याद आता है कि बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। उसी से जो है कि आपके पुर्तगाली गवर्नर जो आपके थे कौन? तो वो दूसरे नंबर के थे अल्बुकर्क। उन्होंने ही जो है कि गोवा को उससे छीना था। ठीक है, याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह से ही गोवा को छीना था। और जब आपका पुर्तगाली गवर्नर है तो आपको पता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? तो अल्मेडा, दूसरा आया था अल्बुकर्क और तीसरा आया था नीनो दी कुना, 1615 में आया था। ठीक है, आप याद रखिएगा आप याद रखिएगा। ठीक है, 15 में। और अगर हम बात करते हैं कि अंतिम पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन हुआ है, तो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कहने का मतलब है कि जब तक 1961 में गोवा को आज़ाद नहीं कर दिया तब तक वहाँ पर एक गवर्नर हुआ करते थे जिसका नाम था सिल्वा। क्या नाम था? सिल्वा था, आप याद रखिएगा। और पुर्तगाली जो भारत आया था पहला, उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है, जो कि आपका 1498 में 17 मई ऑप्शन में है या 20 मई है। अगर 20 मई पहला ऑप्शन में, पहले उसी को टच करेंगे। अगर 20 मई नहीं है तब फिर 17 मई रहेगा तो उसको प्राथमिकता देंगे। और उसको आने के बाद यहाँ पर स्वागत कौन किया था? जमोरिन ने। और उसको आने में मदद कौन किया था समुद्र में? तो वो अब्दुल मजीद ने किया था। और अब्दुल मजीद जो था वो आपके गुजरात के स्थानीय शासक थे, आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि पहली बार वास्को डी गामा भारत आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में और तीसरी बार आया आपका 1524 में आया। और उसके बाद यहीं पर उसका क्या हो गया? निधन हो गया। तो आप लोग ऐसे याद रखने का कोशिश कीजिएगा। आपको आगे जितना भी एग्जाम है, बिहार पुलिस को अभी आगे देख लीजिए, फिर आपका NTPC का पेपर है, बिहार SSC का पेपर है, CGL4 का पेपर है, बिहार SI का पेपर है, UPSI में बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। और इधर आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है, NTPC का भी है, फिर से LP टेक्नीशियन आ रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।